Good morning, student. Today I will teach you second test, बारो फिटनेस टेस्ट। ये क्या है? फॉर जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मोटर फिटनेस टेस्ट खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट। मोटर फिटनेस टेस्ट को खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट कहा जाता था। इसमें 5 इवेंट्स मैंने बताए थे आपको कि 5 इवेंट्स चूज़ किए जाते हैं बिकॉज ऑफ पर्सन की एबिलिटी और कैपेसिटी एंड फिटनेस को चेक करने के लिए ये बनाया जाता है। अब बारो फिटनेस टेस्ट फॉर जनरल मोटर स्किल क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। द इसके अंदर ओनली 3 इवेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। द कंसेप्ट दैट एन एथलीट एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट मोटर स्किल डिटरमाइन जनरल एबिलिटी। ये मतलब पर्सन के अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए जो मतलब कॉन्सेप्ट दैट, इसका कॉन्सेप्ट वो है कि जो पर्सन है वो स्किल करने की क्षमता, स्किल की परफॉर्म करने की क्षमता उसके अंदर कितनी है, उसको चेक करने के लिए हम इस टेस्ट को लेते हैं। Thus, a person with high general motor ability would tend to learn motor skill more uh, quickly than a person with लो जनरल मोटर एबिलिटी। मतलब इसका ये होता है कि जो लो जनरल मोटर एबिलिटी के लोग होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा इनकी जो है मोटर एबिलिटी परफॉर्म करने की क्षमता होती है। तो ये चीज़ें आती हैं। जनरल मोटर एबिलिटी फिटनेस डिपेंड्स मोर अपॉन जेनेटिकल फैक्टर्स। ये क्या है? ये डिपेंड करता है मोर जेनेटिकल फैक्टर्स पे, माता पिता से आता है। अगर माता पिता अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं तो उसके बच्चे के अंदर वो चीज़ें फ्लैक्सिबिलिटी और फिटनेस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएगी। तो ये जेनेटिक फैक्टर है। अगर माता पिता अच्छे पर्सनालिटी है तो उसके अंदर भी आएगी ये चीज़ें। तो ये जेनेटिक फैक्टर है। बारो जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट इज़ गुड टू चेक द जनरल मोटर एबिलिटी फॉर इंडिविजुअल। ये बारो मोटर फिटनेस टेस्ट इसलिए बनाया गया है कि इससे हम चेक करते हैं कि जनरल मोटर एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल की जनरल मोटर एबिलिटी को चेक करने के लिए हम बारो मेडिकल टेस्ट बनाते हैं। मोreover it helps to notice good players। ये क्या है? अधिकतर ये देखने के लिए अच्छे लोग, अच्छे प्लेयर्स को पहचानने के लिए इस टेस्ट को बनाया गया है। इट इंक्लूडेड टेस्ट लाइक स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। मतलब इसके अंदर क्या है? 3 टाइप्स के ये इंक्लूड किए गए। इसके अंदर 3 इवेंट्स इंक्लूड किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिग जैक रन एंड मेडिसिन बॉल थ्रो। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्यों? क्योंकि हमें ये टेस्ट से लोअर, हमारे जो है लोअर पार्ट की मसल्स की स्ट्रेंथ, इंडोरेंस एंड ट्रंक का स्ट्रेंथ देखने के लिए, चेक करने के लिए और स्पाइन की स्ट्रेचिंग देखने के लिए, चेक करने के लिए कि कितना स्पाइन स्ट्रॉन्ग है, ट्रंक कितना स्ट्रॉन्ग है एंड लोअर पार्ट की मसल्स की जो है चेक करने के लिए बनाया गया है। जिग जैग रन एंड मेडिसिन बॉल थ्रो। जिग जैग रन में क्या है? आपकी फ्लैक्सिबिलिटी, मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये जिग जैग रन बनाया गया है। एंड मेडिसिन बॉल थ्रो अपर बॉडी पार्ट, स्पाइन एंड ट्रंक का जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करने के लिए और उसको चेक करने के लिए हम मेडिसिन बॉल थ्रो करते हैं। ये बॉयज़ के लिए 3 kg की होती है और ये गर्ल्स के लिए 1 kg की होती है। तो ये चीज़ें हैं। अब आता है फर्स्ट टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट।
purpose. This test is to check explosive strength of leg muscles. ये जो है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए मसल्स के पैर की मसल्स को चेक करने के लिए बनाया गया है. Then equipments required. Test equipments consist of tape measure to measure distance, jump non-slippery for flow, take off and soft लैंडिंग एरिया परफॉर्म. मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जब हम इस टेस्ट को लेते हैं तो दिस इक्विपमेंट्स कंसिस्ट फॉर टेप. ये इक्विपमेंट्स के लिए क्या चाहिए, जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो हमें एक मेजरिंग टेप चाहिए, मेजर टू मेजरमेंट डिस्टेंस. वो हमें डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मेजरिंग टेप चाहिए. एंड नॉन स्लिपरी फ्लोर फॉर टेक ऑफ. और इसको टेक ऑफ जंप करने के लिए नॉन स्लिपरी मट ग्राउंड चाहिए, फ्लोर चाहिए. एंड सॉफ्ट लैंडिंग एरिया प्रेफर्ड. सॉफ्ट लैंडिंग एरिया जो है उसको चाहिए. जैसे हम अगर हम ब्रॉड जंप का यूज़ करते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का अगर हम टेस्ट करते हैं तो मोस्टली हमको क्या करना पड़ता है, लॉन्ग जंप पीट का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इन लॉन्ग जंप पीट देयर आर सैंड्स आर इजीली वी कैन लैंड फ्रॉम देयर. और then we will check and we will measure that distance. Procedure to test after warming up, this test is performed. Without warm up we cannot perform this test. First we should warm up. This test is performed. विदाउट वार्म अप हम इस टेस्ट को नहीं कर सकते हैं. द एथलीट्स स्टैंड बिहाइंड द लेन मार्क. एथलीट क्या करता है कि वो लाइन के पीछे खड़ा होता है. एंड ऑन द ग्राउंड विथ फीट स्लाइटली अपार्ट. और दोनों पैरों को क्या हल्का सा वो गैप करता है अकॉर्डिंग टू शोल्डर लेवल. वो शोल्डर लेवल के अकॉर्डिंग उसको गैप करता है. और उसके बाद 2 foot टेक ऑफ एंड लैंड इज यूज्ड विथ स्विंग ऑफ द आर्म एंड बेंडिंग ऑफ द नी टू प्रोवाइड फॉरवर्ड डायरेक्शन. मतलब वो क्या है कि वहाँ बिहाइंड द लेन खड़ा होता है और उसके बाद वो उसके दोनों पैरों के बीच में हल्का सा डिस्टेंस रखता है एंड अपने नी को बेंड करता है एंड स्विंग द आर्म. और आर्म को स्विंग करके बॉडी को एयर में स्ट्रेच करता है एंड फॉरवर्ड की तरफ वो जंप करता है. द सब्जेक्ट अटेम्प्ट टू जंप as far as possible, landing on both feet without falling backward. मतलब इसमें क्या है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता चाहता है कि फॉरवर्ड की तरफ जाना, फॉरवर्ड की तरफ वो जाने की कोशिश करता है और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है. कि इसके अंदर क्या है कि वो बैकवर्ड को नहीं आना है. जहाँ वो जंप किया उसके बाद उसको आगे निकलना है. अगर वो बैकवर्ड को आता है तो वो जंप जो है वो फाउल माना जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाता है. एंड 3 अटेम्प्ट्स आर अलाउड. इसके अंदर क्या है कि 3 अटेम्प्ट्स अलाउ किया जाता है. जो बेस्ट 3 में से होता है जंप, उसी को हम काउंट करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं रिकॉर्ड में लिखते हैं. अब ये जंप कैसा होता है मैं बताऊं आपको. ये जंप इस तरीके से स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है. फर्स्ट पोजीशन है कि वो स्टैंड किया, सेकंड पोजीशन में वो एयर आया, एयर में आ गया,
फर्स्ट पोजीशन में वो नी से बेंड किया, बिहाइंड द लेन स्टैंड कर रहा है, हैंड शुड बी बैकवर्ड, देन इट विल बी जंप इन एयर एंड एयर में आया, एंड देन सॉफ्ट लैंडिंग, उसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करके सॉफ्ट लैंडिंग वो करता है। तो ये आपको जो है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हो गया। अब आते हैं टेस्ट 2। टेस्ट 2 में क्या है कि जिग जैक रन टेस्ट, इसके अंदर जो एक इवेंट डाला जाता है जिग जैक रन टेस्ट होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टेस्ट इज टू monitor the development of the athletes speed and coordinative, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है, उसका हम क्या चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एथलीट का स्पीड एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, उसकी क्या है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को एंड एजिलिटी को टेस्ट करते हैं, दोनों एबिलिटी एंड एजिलिटी को चेक करते हैं। एजिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड चेंज डायरेक्शन while maintaining control and balance, मतलब एबिलिटी जो क्या है, जो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी आप अपने मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें और अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकें, दैट इज़ द गुड एजिलिटी रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड, बैलेंस, पावर एंड कोऑर्डिनेटिव, मतलब जो अच्छा एजिलिटी पर्सन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉम्बिनेशन और स्पीड, बैलेंस एंड पावर एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। इसको चेक करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए हमें जिग जैग रन की ज़रूरत, इवेंट की ज़रूरत होती है। अगर हमको डेवलप करना है तो हमें जिग जैग रन करना पड़ेगा, और अगर हमको चेक करना है कि इस बंदे के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, पावर है, बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, स्पीड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो हमको इस टेस्ट के विद द हेल्प ऑफ दैट टेस्ट वी नो पर्सन आर फिट और नॉट। तो ये चीज़ें इसके अंदर होती है। देन पर्पस, क्या पर्पस है इस टेस्ट का लेने का, टू चेक द स्पीड एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ये पर्सन की स्पीड को एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को एंड ऑफ एन इंडिविजुअल की जो है स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बिनेशन को चेक करने के लिए ये बनाया जाता है, यही मेन पर्पस होता है। इक्विपमेंट्स रिक्वायर, मार्क कोन्स, इसमें क्या होता है कि मार्किंग कोन्स की ज़रूरत पड़ती है, स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें टाइमिंग लेना होता है, एंड नॉन स्लिपरी सरफेस, और इसका नॉन स्लिपरी सरफेस की ज़रूरत होती है, जैसे ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड में हम करा सकते हैं इसको, वॉलीबॉल ग्राउंड में करा सकते हैं, तो नॉन स्लिपरी सरफेस की ज़रूरत होती है। स्टैंडर्ड जिग जैग course is with four consist place on the cones of restriction 10 by 16 feet, जो एरिया होता है वो 10 by 16 feet का होता है। स्टैंडर्ड जिग जैग is with four cones placed on the corners of a rectangular 10 by 16 with one more, so a concept placed in the center, मतलब क्या है कि चारों कॉर्नर में कोन्स होते हैं, वो 16 फीट जो है उसकी विड्थ होती है एंड 10 फीट जो है उसका लेंथ होता है, एंड चारों कॉर्नर में कोन्स होते हैं और एक सेंटर में कोन होता है। तो इसमें फ्रॉम स्टार्टिंग लेन से वो सेंटर लेन को जाता है, देन अपोजिट कोन की तरफ जाता है, वहाँ से फिर वो रिटर्न करता है। तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से है कि वो इस तरीके से ये कोन की तरफ जाता है, यहाँ से अगर वो स्टार्ट करेगा तो सेंटर कोन की तरफ जाएगा और फिर
नेक्स्ट फ्रंट वाले कोन के आउटर लेन से वो फिर आएगा, फिर देन ही शुड एंड शी शुड बी कम ऑन सेंटर, देन अगेन फ्रॉम जहाँ से वो स्टार्ट करता है वहाँ पे ही जाके वो एंड करेगा। तो ये कंटिन्यूसली ये करता है। प्रोसीजर ऑफ टेस्ट, प्रोसीजर क्या है कि क्या टेस्ट का प्रोसीजर है। आफ्टर वार्मिंग अप दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड। विदाउट वार्म अप कोई भी टेस्ट हम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर विदाउट वार्म अप हम टेस्ट को करते हैं तो हमारी मसल्स को पुल होने में, क्रैम्प होने में या मेजर इंजरीज होने की प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई वी शुड व्हेन वी परफॉर्म एनी टाइप्स ऑफ टेस्ट देन वी शुड वार्म अप। फर्स्ट वी शुड वार्म, क्योंकि इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मूवमेंट्स भी है, स्पीड भी है। तो इसमें अगर हम विदाउट वार्म अप कोई भी चीज़ को परफॉर्म करते हैं देन इसमें इंजरीज के जो है चांसेस होते हैं। तो विदाउट वार्म अप वी कैन नॉट परफॉर्म। इन दिस टेस्ट एथलीट्स रन द 3 laps of zigzag horsey in the softest possible time, मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। इसमें क्या होता है कि वो आफ्टर वार्म अप ये किया जाता है। इन दिस टेस्ट एथलीट्स रन द 3 laps, इसमें 3 बार वो दौड़ता है जिग-जैग रन को। 3 टाइम्स में 3 बार उसको परफॉर्म करना पड़ता है। उन 3 में से जो भी बेस्ट होता है उसको नोट किया जाता है। द असिस्ट गिव्स द कमांड गो, जो असिस्टेंट होता है वो जब एथलीट को गो का कमांड देता है तो वो दौड़ना स्टार्ट करता है। एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच, जैसे ही वो दौड़ना स्टार्ट करता है देन वो स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देता है, उसकी टाइमिंग नोट होना चालू हो जाती है। एंड द एथलीट कंप्लीट्स द टेस्ट एट द start and finish one and follow the route as indicate in the diagram। वो मतलब जैसा भी रूट उसका इंडिकेट किया जाता है उस हिसाब से वो फिनिश करता है। द ऑफिशियल स्टॉप द स्टॉप वॉच आफ्टर कंप्लीट ऑफ 3 laps, 3 बार की लैप्स जब हो जाती है उसकी तो और वो फिनिशिंग लाइन में पहुंचता है देन वो स्टॉप करता है। स्टॉप वॉच लैप्स एंड रिकॉर्ड द टाइम व्हेन द एथलीट क्रॉसेस द स्टार्ट एंड फिनिश वंस। वो जब जहाँ से स्टार्ट करता है और जहाँ पे फिनिश करता है तो उसको क्या है, उसकी स्टॉप वॉच वहीं बंद की जाती है और ये 3 टाइम्स में लैपिंग करता है, राउंड को कंप्लीट करता है और इसका जो है टाइमिंग नोट कर लिया जाता है। अब क्या है स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या है, स्कोरिंग क्या है, रिकॉर्ड द टाइम टू कंप्लीट द टेस्ट इन सेकेंड टू द nearest one decimal place। The score is the better of the 2 times record। स्कोर क्या है कि 2 बार करवाया जाता है, इसमें 2 बार में से जो भी बेस्ट टाइम होगा वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो और इसको हम उसका जो टाइमिंग है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस टेस्ट को किया जाता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट्स को चेक करने के लिए बनाया जाता है। फिर आता है मेडिसिन बॉल थ्रो। मेडिसिन बॉल थ्रो क्या है कि ये सॉलिड रबर बॉल होती है जो मेंस के लिए जो होती है 3 kg की होती है, वुमेंस के लिए 1 kg की होती है। तो ये दिस टेस्ट मेजर एक्सप्लोसिव अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड पावर। इसमें क्या है जो एथलीट की जो सब्जेक्ट है उसकी अपर बॉडी एंड एक्सप्लोजिव पावर को चेक करने के लिए हम उसके बॉडी के अपर बॉडी के स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए हम इस टेस्ट को लेते हैं। अपर बॉडी के स्ट्रेंथ को, एक्सप्लोजिव पावर को एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम ये टेस्ट लेते हैं, वेदर इट्स ए मैन और वुमेन।
medicine ball throw, commonly used as a ballistical strength जो है एक्सरसाइज इज ऑल्सो अ क्विक एंड आई वे टू measure upper body strength and explosive power। ये क्या है कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पावर को चेक करने के लिए हम बनाते हैं। पर्पस टू चेक द एक्सप्लोजिव पावर ऑफ आर्म्स, आर्म्स की एक्सप्लोजिव पावर को चेक करने के लिए हम इसको लेते हैं। ट्रंक का स्ट्रेंथ देखने के लिए हम लेते हैं। स्पाइन की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, स्ट्रेचिंग कितनी है स्पाइन में उसको चेक करने के लिए हम इस टेस्ट को लेते हैं। इसमें आप ये क्या होता है, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, इसमें क्या होता है, इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अप्रोप्रिएट weight medicine ball 1 kg for girls and 3 kg for boys. This depends on your age and strength। ये क्या है, इसमें 1 kg का होता है, 3 kg का होता है, 1 kg का गर्ल्स के लिए होता है, 3 kg का बॉयज़ के लिए होता है। एंड ये डिपेंड्स ऑन योर एज एंड स्ट्रेंथ, इसको आपके एज और स्ट्रेंथ के हिसाब से इंक्लूड किया जाता है। फिर टेप, मेजरिंग टेप की ज़रूरत पड़ती है हमें। क्लियर ऐसे सेफ प्लेस, इसमें क्या होता है, एक साफ़ सुथरा प्लेस की ज़रूरत होती है एंड असिस्टेंट की ज़रूरत होता है इसमें। तो एक असिस्टेंट जो टेप का मेजरिंग करेगा। लेन की ज़रूरत होती है, एक सीधी स्ट्रेट लेन खींची जाती है। बिहाइंड द लेन वो पर्सन खड़ा होता है एंड बैकवर्ड साइड में वो थ्रो को फेंकता है। तो आफ्टर वार्मिंग अप, अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं ये हम देखते हैं कि आफ्टर वार्मिंग अप दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म। बिना वार्म अप के हम इस टेस्ट को नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि अगर हम वार्म नहीं होंगे तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा कि स्ट्रेचिंग नहीं आ पाएगी और हमें बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा हमारी बॉडी में। वाइल परफॉर्मिंग दिस टेस्ट बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। द सब्जेक्ट स्टैंड एट लेन विथ हिज हर फिट साइड by side and slightly apart and facing a direction from which the ball is to be thrown। वो क्या है कि उस तरफ डायरेक्शन की तरफ वो मतलब खड़ा होगा और उसको बेंड करके फ्रंट में उस अकॉर्डिंग टू जिस डायरेक्शन में बॉल को थ्रो करना है उसी डायरेक्शन में वो फेस को खड़ा होके करेगा और हैंड्स को क्या है वो पीछे की तरफ लेके जाएगा। बैक आर्च को वो जो है बैक में स्पाइन में वो आर्च बनाएगा। देन ही शी विल बी थ्रो द बॉल और उस बॉल को फेंकेगा। तो इसमें क्या होगा कि जब उसको ऑर्डर मिलेगा तो वो बॉल को थ्रो करेगा। वाइल थ्रोइंग बॉल जितना भी डिस्टेंस को कवर करेगी वो डिस्टेंस को हम मेज़र करेंगे। द बॉल इज़ ब्रॉट बैक behind the hand and then throw vigorously forward as far as possible। जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको वो थ्रो करने में उसको मतलब वो थ्रो करता है तो उस डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। स्कोरिंग, द स्कोरिंग इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन एनी वन ऑफ द 3 अटैम्प्ट्स। उसको क्या है, जो सब्जेक्ट है उसको 3 अटैम्प्ट्स दिया जाएगा। उन 3 अटैम्प्ट्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो डिस्टेंस को वो कवर करेगा उस डिस्टेंस को हम मेज़र करेंगे और उसी डिस्टेंस को जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उसी डिस्टेंस को हम क्या करेंगे कि हम लोग उसको रिकॉर्ड में डालेंगे। तो ये कंप्लीट हमारा जो हो गया बारो फिटनेस टेस्ट के 3 आइटम्स लिए जाते हैं।
ये मैंने एक्सप्लेन किए तीनों आइटम। अब इसको जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो आपका मेडिसिन बॉल थ्रो है वो इस तरीके से फर्स्ट उसमें वो लेन के इधर पीछे खड़ा खड़ा होगा और उसी तरफ थ्रो कर, जिस तरफ उसको थ्रो करना उसी तरफ फेस किया है और वो हल्का मेडिसिन बॉल को हैंड्स में होल्ड करेगा। देन ये पूरा आर्च बनाएगा बैक साइड में एंड आफ्टर दैट वो बॉल को थ्रो करेगा फॉरवर्ड की तरफ, जिस तरफ उसको थ्रो करना है उसी तरफ उसका फेस का डायरेक्शन होगा और वो थ्रो करेगा। इसमें जितना भी डिस्टेंस वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेगा उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे इस तरीके से मेंटेन करेंगे और उसको 3 चांस दिया जाएगा। 3 चांस में जो भी बेस्ट आपका डिस्टेंस कवर होगा उसको हम मेज़र करेंगे, उसी को हम लेंगे, उसका बेस्ट परफॉर्मेंस मानेंगे। तो आज हम जो है इतना ही पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।